एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। अब उसको चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और उस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बड़े फुल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार सा प्यारा सा टॉपिक आप और हम मिलकर। बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स हम उन रिसोर्सेस को कहते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जो जानकारी है वो हम इकट्ठी कर सकते हैं इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू, इन रिसोर्सेस के थ्रू। अब ये रिसोर्सेस होते क्या है? इन रिसोर्सेस में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जिस पर कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम के लिए आप 3 वर्ड याद रखिए, DPP। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है, ये है ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस या एनिमल स्पेसिमेन। तो D से क्या हुआ? ड्राइड, P से क्या हुआ? प्रेस्ड, और दूसरे वाले P से हुआ प्रिजर्व्ड। यानी क्या करते हैं इसमें, हर्बेरियम में क्या होता है कि जो भी प्लांट है या एनिमल है, मैं प्लांट का बताती हूं पहले आपको। उस प्लांट को आपने किसी जगह से कलेक्ट किया, उसके बाद उस प्लांट को आपने ड्राई किया। अब ये ड्राई आप न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं, नेचुरल सनलाइट में भी कर सकते हैं, या फिर प्लांट प्रेस में भी रख के कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें फ्लावर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। उस स्पेसिमेन को 2 शेप्स में, या तो V या फिर W के शेप में हम किस पे रखते हैं? न्यूज़पेपर पे रखते हैं। उसके बाद एक न्यूज़पेपर उस पे और रखा और उसको जो अपने मैट्रिसेस होते हैं उसके नीचे हम लोग रख देते हैं। लगभग 2-3 दिन पे हम इसको पलटते रहते हैं। लगभग 1 वीक के अंदर ये प्लांट जो है वो आपका कंप्लीटली सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उस प्लांट स्पेसिमेन को निकालते हैं और एक हर्बेरियम शीट आती है। उस हर्बेरियम शीट पर या तो फेविकॉल की हेल्प से या फिर ग्लू की हेल्प से हम क्या करते हैं, या फिर जो सेलो टेप है उसकी हेल्प से हम उसको पेस्ट कर देते हैं। उस हर्बेरियम शीट में किस तरह की हर्बेरियम शीट होती है? ये मान लीजिए एक हर्बेरियम शीट है। उस हर्बेरियम शीट में साइड में एक कॉलम बना होता है जिसको हम नाम देते हैं लेबल। इस लेबल में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? उस प्लांट के बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो उस प्लांट को कहाँ से कलेक्ट किया, दूसरी बात उसका लोकल नेम क्या है, फिर उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, किसने ये कलेक्ट किया है और किस डेट को ये कलेक्ट किया गया है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? ये सारी चीजें आपको इस लेबल पे मिलेंगी और ये शीट जो है वो क्या कहलाएगी? हर्बेरियम शीट कहलाएगी। इस तरह की बहुत सारी आप हर्बेरियम शीट्स बनाते हैं और उन हर्बेरियम शीट्स को फिर आप अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, चाहे वो बैंथम ओकर का हो या वो एंगुलर प्लेंटर का हो, नेचुरल क्लासिफिकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग उन शीट्स को आप अरेंज करते हैं। तो ये जो पूरा आपके पास बनकर आता है वो क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। इस हर्बेरियम के थ्रू आप किसी और प्लांट स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हर्बेरियम शीट में मैंने कोई लगाया प्लांट सोलेनेसी का जिसमें 5 पेटल्स हैं, 5 सेपल्स हैं और स्वालन प्लेसेंटा है। अब मान लीजिए मुझे कोई एक और प्लांट मिलता है, उसमें भी यही फीचर्स मिले, और यहाँ पे हमने अपने इसमें मेंशन कर रखा था कि अगर किसी में 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं और स्वालन प्लेसेंटा है तो वो सोलेनेसी का मेंबर है। तो दूसरा जब आप उस फैमिली के मेंबर को देखेंगे तो इन 3 फीचर्स के बेस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दूसरा हमें मेंबर मिला जिसमें कि ये तीनों फीचर्स प्रेजेंट थे वो भी किसके हैं? सोलेनेसी के ही हैं। तो इस तरीके से ये हर्बेरियम एक टैक्सोनॉमिकल एड, एक रिसोर्स का काम करता है, हमें आइडेंटिफाई करने में, किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को, किसी भी पादप को पहचानने में हेल्प करता है। तो ये हुई हर्बेरियम की बात। दूसरी चीज आती है बोटेनिकल गार्डन। अब देखो बच्चों, जो नॉर्मल है, हम लोग अक्सर गार्डन में, पार्क में जाते हैं, तो एक नॉर्मल गार्डन में या पार्क में या फिर एक बोटेनिकल गार्डन में क्या डिफरेंस होता है? तो जब भी हम किसी पार्क या गार्डन में जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन प्लांट्स पर नाम भी लिखे हुए हों। तो नॉर्मल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगे होंगे उनका लोकल नेम और साथ ही साथ उनका साइंटिफिक नेम
ये मेंशन होता है, प्लस वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये 3 चीजें कंपल्सरीली मेंशन होगी किसी भी बॉटेनिकल गार्डन में। और ये बॉटेनिकल गार्डन काम आते हैं साइंटिफिक स्टडी के और आइडेंटिफिकेशन पर्पस से काम आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बॉटेनिकल गार्डन पर, कोई से 2 बॉटेनिकल गार्डन के नाम बताइए, तो आपको इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉटेनिकल गार्डन है जो हावड़ा या कोलकाता में प्रेजेंट है, उसका नाम याद रखना है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। मैं यहाँ लिख देती हूँ इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये कहां पर है? कोलकाता में, कोलकाता में। और दूसरा आपको नाम याद रखना है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में सिचुएटेड है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। इन दोनों की लोकेशन पूछ ली जाती है। और एक क्यू में एक जो है वो भी एक बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये बात हुई हमारे बॉटेनिकल गार्डन की। फिर बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, म्यूजियम्स की। म्यूजियम जो है, जितने भी अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको जरूर से देखने को मिलेंगे म्यूजियम। म्यूजियम में बच्चों क्या करते हैं कि प्लांट स्पेसिमेन और एनिमल स्पेसिमेन दोनों को ही या तो ड्राइड फॉर्म में या फिर किसी प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब वो प्रिजर्वेटिव जो होता है वो उसको डिके होने से, डिकम्पोज होने से, आगे फर्दर वो और खराब ना हो उससे बचाता है। और अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स है तो उन इंसेक्ट्स के लिए अलग से इंसेक्ट्स बॉक्स अवेलेबल होते हैं, उसमें ऑलपिन की हेल्प से उस इंसेक्ट को वहां पे उस किल करके, कि जब वो मर जाता है वो इंसेक्ट, तब उसके बाद उस इंसेक्ट को उस बॉक्स में पेस्ट कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? ऑलपिन की हेल्प से। अगर कोई बड़ा एनिमल है तो उसमें क्या करते हैं, कुछ स्टफिंग करके फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो या तो ड्राइड फॉर्म में किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है या फिर उसको किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है। एक बात और आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर स्कूल कॉलेजेस में ये देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा स्केलेटन रखा है, ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन रखा है। तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी एक रिसोर्स है कि आपको पता लगे कि हमारी टिबिया कौन सी बोन होती है, फिबुला कौन सी होती है, रेडियो अल्ना कहाँ होती है, रिब्स कितनी होती है, स्कल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये स्केलेटन भी किस कैटेगरी में आता है? ये भी कहाँ पे रखा जाता है? म्यूजियम में रखा जाता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके। फिर आती है जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क सभी ने देखे हुए होते हैं, जैसे कि नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क है, जहां पर ये वो एरियाज होते हैं जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। वहां पर किसी भी तरह का आप शिकार नहीं कर सकते, काफी डिस्टेंस मेंटेन की जाती है एनिमल्स के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो जूलॉजिकल पार्क ये जू की तरह हो गया। फिर आती है की। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको मैं समझाती हूँ कि की होती क्या है। की एक बेटा एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड है जो आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं की को। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नोटोकोड, कोई एक फीचर लिख दिया मैंने, ठीक है, नोटोकोड। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं कि या तो किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट होगी या उसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, यानी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो मैं उसको क्या कह दूंगी कि वो किस में आ रहा है? कॉड डेटा में आ रहा है। और अगर नोटोकोड एब्सेंट है तो मैं उसको क्या लिख दूंगी कि वो कैसा है? नॉन कॉर्डेट है। दूसरा, अब एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई प्लांट है और उसमें सारे के सारे पेटल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है, मैंने एक फीचर ले लिया पेटल्स, ठीक है। अब इस पेटल्स में अगर सारे के सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो मैं क्या कह दूंगी कि ये कैसा है? फ्लावर गैमो पेटेलस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्यूज नहीं है तो मैं क्या कह दूंगी कि ये फ्लावर कैसा है? पॉली पेटेलस। तो यानी की का मतलब क्या हुआ कि हमें एक फीचर प्रोवाइड करती है और उस फीचर के साथ हमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रोवाइड करती है। इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मिला करके हम क्या कहते हैं? कपलेट्स कह सकते हैं, जो डिस्टिंग्विश करती है, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्लांट को और किसी भी एनिमल को। ये कहलाती है की। क्या हुई की वो टैक्सोनॉमिकल एड है जो आप जिसमें किसी एक फीचर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। ये सिमिलैरिटी
या डिसिमिलैरिटी, प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर होंगे और उस बेस पर आप किसी भी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कॉर्डेटा में रखेंगे, किसी में एब्सेंट है तो हम उसे नॉन कॉर्डेट्स में रखेंगे। इसी तरीके से अगर किसी प्लांट में पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो हम उन्हें केमोपेटलस कहेंगे, अगर वो पेटल्स फ्यूज नहीं है तो हम उन्हें सेपरेट हैं तो हम उन्हें पॉलीपेटलस कहेंगे। समझ में आ गई बात? ये थी की। फिर बात आती है फ्लोरा की। फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी एरिया में किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कुछ मान लीजिए प्लांट्स के नाम लिए, मैंने कहा वेलिसिनेरिया कह दिया, मैंने निम्फिया कह दिया, मैंने लोटस कह दिया, तो इससे क्या आप समझेंगे कि मैं किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ। वहीं पर अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ओपनशिया है किसी एरिया में, उसमें खेजड़ी का पौधा भी उग रहा है, उसमें एलोवेरा भी उग रहा है और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उग रहे हैं जिसमें कि क्या है, बहुत सारे स्पाइन्स है, तो आप तुरंत कहोगे कि मैम आप किसी डेजर्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हो। यानी कि फ्लोरा भी हमें क्या बताता है कि किस तरह के हैबिटेट में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उस जगह के हैबिटेट के बारे में जानकारी देता है कौन, फ्लोरा। ये बात हुई फ्लोरा की। फिर बात आती है मैनुअल्स और मोनोग्राफ की। किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके नेम को आइडेंटिफाई करना है तो हम कहा जाएंगे, मैनुअल्स पढ़ेंगे हम। किसी भी स्पीशीज के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, मैनुअल। और अगर हमें किसी टैक्सा के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई सा भी आपने टैक्सा लिया, कोई टैक्सा से मतलब है कोई भी आप एक प्लांट ले लीजिए, उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम मोनोग्राफ को कंसीडर करेंगे। तो यानी ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी देते हैं। इस पर से फुल क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स पर। जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर्बेरियम की डेफिनेशन को लेके पूछा जाता है कि हर्बेरियम, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, डीपीपी यानी ड्राइड, प्रिजर्व्ड और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर कॉल्ड हर्बेरियम, जिसको कहाँ पेस्ट करते हैं, हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं। फिर बॉटेनिकल गार्डन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन आपको एक तो इंडिया का जो है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कोलकाता में है और एक नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी की के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैनुअल और मोनोग्राफ्स के डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़े टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई कमी लग रही हो आपको वीडियो में, तो प्लीज अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।